जय हो द्वारकाधीश। दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से भी लेंगे हम 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन सोच रहा था कोई प्रॉपर एक्शन लेने के बारे में, लेकिन किसी वजह की बारे में बहुत सोच के ये थोड़ा सा एक्शन लेने से हिचकिचा रहे थे। तो यहाँ पे तो ये कार्ड बता रहा है कि अब ये पर्सन कुछ बाउंड्रीज या फिर रिस्ट्रिक्शंस या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर इनके सामने थे तो उन सबको तोड़ के, यानी कि बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ने को तैयार है। मतलब घर वाले अगर इनको रोक रहे थे तो आप कह सकते हैं कि घर वालों के अगेंस्ट जाके भी कोई फैसला लेने को तैयार हैं। यहाँ पे 3 वुल्फ है जो रिप्रेजेंट करते कि उनको लग रहा है कि आगे बढ़ने में रिस्क ज़रूर है, लेकिन अब ये पर्सन वो रिस्क उठाना चाहते हैं क्योंकि ये इनकी मर्जी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैंड को एक रेड कलर का रिबन है जो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशनेट जज्बातों को। तो अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि इनके दिल के मुताबिक ये एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि वैन रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किंग जो है वो कुछ सोच ही रहा है। तो अपनी मर्जी क्या है, अपने विश क्या है, उसके मुताबिक ये ज़िंदगी जीना चाहते या फिर ज़िंदगी के फैसले लेना चाहते। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन सोच के परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये हाल है कि स्लीपलेस नाइट से काफ़ी ज़्यादा गुजर चुके हैं, यानी कि ना रातों की नींद है न दिन का चैन है। ऐसी हालत में उनको समझ में आ रहा है कि अपनी मर्ज़ी से नहीं जिएंगे तो इनके दिलो दिमाग में यही बातें आती रहेगी, यानी कि दूसरे की मर्ज़ी से ये कुछ भी करना नहीं चाहते। फिर है द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं अपने दिल की छोटी सी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके साथ जब वो वक्त बिताते हैं तो वो लम्हे उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जैसे यहाँ पे इसका रेड कलर का ड्रेस है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, लेकिन जैसे ही वो अकेले पड़ जाते हैं वही एनर्जी ग्रे कलर में बदल जाती है, यानी कि आपके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सैडनेस काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं और उनके घर वाले नहीं समझ सकते कि आपके बिना ये जीना नहीं चाहते या फिर आपके लिए ये तड़पते रहते हैं तो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, और इसीलिए ये बस अपने दिल की छोटी सी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये प्यार का कप है, ये आपको देना चाहते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कुछ कमी है तो वो प्यार की। सच्चा प्यार चाहिए उन्हें और सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे नहीं, ज़िंदगी भर के लिए उनको ये प्यार का कप चाहिए। यानी कि मैजिकल वर्ड्स अगर कोई बोल दे तो इनको अब सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला। वो प्यार करने वाला पर्सन इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड है, इसके हाथ में भी वैंड है, क्वीन के हाथ में भी वैंड है। दोनों के वैंड के ऊपर रेड कलर का रिबन है जो रिप्रेजेंट करता है। दोनों भी पैशनेट हैं, लेकिन शायद ये पर्सन आपको नहीं बता रहे कि ये आपके बारे में कितना ज़्यादा पैशनेट है, और वैसे ही शायद आप भी अपने पर्सन से अपने जज्बात छुपा रही है जो ये जानते हैं कि आपके दिल में भी
उनको लेके काफ़ी ज़्यादा प्यार है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अपने प्यार के कप को ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि अगर इन्होंने अब तक प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज कैसे करूँगा या फिर कैसे स्टाइल में करूँगा, इस तरह की भी बातें ये सोचते रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन की एनर्जी भी इस पर्सन की है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं। इसका मतलब है एक तो आप हो सकते हैं, दूसरा शायद इनके घर का कोई मेंबर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा तीखी बातें करने वाला है या फिर किसी की नहीं सुनने वाला। तो उसको कैसे मनाएंगे, ये उनकी मॉम भी हो सकती है या फिर उनकी दादी वगैरह भी कोई हो सकता है जो किसी की नहीं सुनती और उनके आगे शायद किसी की नहीं चलती। तो ये पर्सन उनके बारे में भी सोच रहे कि बस उनको मनाना है, बाकी तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। तो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अभी आज संडे है, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी डे शायद ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे संडे के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे सुबह से लेके देर रात तक आप उनके साथ होंगे। और ये एक्साइटेड कितना होगा इसके बारे में शायद काफ़ी कुछ इनका चल रहा है। फिर है ब्रेकअप। कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप हो चुका है तो ये पर्सन दोबारा से उस ब्रेकअप को मेकअप में बदलने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि ऑलरेडी अगर इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है तो ये पहला कार्ड जैसे हमें मिला नई शुरुआत, तो ब्रेकअप से बाहर निकलना नहीं चाहते लेकिन उस ब्रेकअप को मिटाना चाहते। फिर है डिसएग्रीमेंट। तो आपके साथ अगर इनकी कुछ बहस हुई है या फिर आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और इस पर्सन के अलग है, तो उस डिसएग्रीमेंट को भी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों के मैच करना चाहते हैं। यानी कि कुछ बातें ये आपकी मानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी उनकी कुछ बातें सुने। यानी कि एक ऐसा पॉइंट निकालना चाहते हैं जहाँ पे दोनों की भी बात रह जाए और दोनों को भी ये लगे कि हाँ मेरी बात मानी जा रही है। नेक्स्ट है वॉकिंग अवे। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप उनसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। अगर किसी का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है तो ये उस ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं आप ज़िंदगी में मूव ऑन तो नहीं कर रहे। फिर है मुमकिन। कई बार तो उनको लगता है कि पॉसिबल है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं अगर ब्रेकअप हुआ है तो, और फिर उनको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरा पर्सन आज भी मुझसे प्यार करता है या करती है, और इसीलिए ये एक नई शुरुआत को लेके भी सोच रहे हैं। फिर है इनडिसिसिवनेस। थोड़ा सा ये दुविधा में फंसे हुए हैं। यानी कि पेज का भी हमें कार्ड मिला है। ब्रेकअप भले ही हुआ है लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन सामने से दोबारा आप ही को अगर कब देना चाहते हैं, ये प्यार का ऑफर आप तक पहुंचाना चाहते, तो वो सोच रहे हैं कि क्या दोबारा आप इनके प्यार का ये कब ले पाएंगे या लेने को तैयार होंगे। तो क्या होगा अगर आपने नहीं लिया, तो क्या सच में ले सकते हैं या नहीं। तो थोड़ा सा दुविधा में फंसे हैं, लेकिन उनका दिल तो उनको कह रहा है कि पॉसिबल है, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट है द ओनली वे इज अप। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से शायद इन्होंने कम्युनिकेशन का इंतज़ार किया, मतलब राह देखी है, और शायद आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो इनको अब लग रहा है कि अब एक ही रास्ता है कि ये सामने से पहल करते हुए आपकी तरफ रीच आउट हो जाए और क्लियरली आपकी तरफ क्या है, आपके दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश करें। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपसे मिलने के लिए शायद अपनी तरफ से एफर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है बैकिंग, सहायता। इनको यही लग रहा है कि ऐसी हालत में अगर उनका कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो वही है, या फिर थोड़ा सा ये आपकी तरफ से भी शायद कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे उनके इमोशंस को समझ के लेना, या फिर उस वक्त के हालात अलग थे, अब के हालात अलग है, ये सब बातें अगर वो समझाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बात को समझ के लेते हुए इनके प्यार के कप को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे या कर लेंगे। ऐसी कई सारी बातें उनको पॉसिबल लग रही है, लेकिन वो तब होगी जब ये अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। और एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इसी बात के बारे में शायद राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।